मैं प्रियंका अहमदगढ़ लाइव देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में कॉन्वेंट स्कूल का नाम आता है कि अगर हमारे बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें वो तो कॉन्वेंट स्कूल में ही प्राप्त करें, जो फैसिलिटी अहमदगढ़ मंडी में पहले नहीं थी, जिसके लिए पेरेंट्स को लुधियाना अपने बच्चों को भेजना पड़ता था, जो कि काफ़ी दूर था। लेकिन अब अहमदगढ़ मंडी में भी एक कॉन्वेंट स्कूल खुल गया है। जी हाँ, जिसका नाम है SRM कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ आपके बच्चों को दी जाएंगी, बहुत सारी सुविधाएं आपके बच्चों को दी जाएंगी, और भी क्या कुछ खास है अपने बच्चों के लिए। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। आपको बता दें कि मैं स्कूल के रिसेप्शन एरिया पर बैठी हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ कुछ की फीचर है जो स्कूल के शेयर करना चाहती हूँ। स्कूल आपको यानी कि आपके बच्चे को एयर कंडीशन क्लासरूम प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है और वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ भी इनके पास है। मगर मैं जानती हूँ कि स्कूल के बारे में आप बहुत बारीकी से जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल में कई घंटों तक रहने वाला है, जिसके लिए यहाँ इनके प्रिंसिपल शीनम सैमुअल से मैं बातचीत करने जा रही हूँ। आइए चलते हैं अंदर। हेलो मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम।
सो मैम, जैसे कि आपके स्कूल के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, तो हम भी चाहते हैं कि SRM कॉन्वेंट स्कूल है जो उसका स्कूल टूर किया जाए, देखा जाए कौन सी फैसिलिटीज आपका स्कूल बच्चों को देगा। Definitely, ma'am. But before that, on behalf of management, faculty, and staff, I welcome you to SRM Convent थैंक यू School. वेरी मच मैम। Shall we move to the tour? यस मैम। Sure, ma'am. जी मैम, सबसे पहले तो आपके स्कूल के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। Sure, ma'am. First of all, I am going to introduce the administrative block. So, please, ma'am, this is reception area. So, ma'am, this is accounts department. So, children, when the parents will come, so they will do the inquiry, and afterwards they just visit to the academic block. So, हम अभी administration block के बाद academic block भी चलते हैं. And after that, parents meet me, and then when they go for an admission or for any tuition fee, they have to deposit here. And shall we move, ma'am? Please come, ma'am. So here our administrator in charge, Mrs. Kavita, she sits here, and she is just doing the all inquiries of parents, ki fee structure or what kind of documents, when the school will be resumed, and whatsoever things are related with the children's development. So she just counsel the parents. Just I have a query, like why your school is different from other school? That ma'am, when we go to the academic block, तो आपको उसमें difference पता लग जाएगा जी। So बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है मुझे एकेडमिक ब्लॉक देखने की। चले मैम। हाँ जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको काउंसलर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और PTM रूम दिखाना चाहूँगी कि हमारे पास पेरेंट्स की फैसिलिटी के लिए क्या चीज़ें हैं जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो मैम, दिस इज़ द PTM रूम। यस मैम, ये है PTM रूम। ये इसीलिए आप देख रहे होंगे मैम, इसमें पार्टीशन है। यूजुअली वैसे स्कूल्स में जो PTM है वो क्लासरूम्स में रहती है, लेकिन यहाँ पर कई बार कुछ ऐसे क्रॉनिक केसेस होते हैं या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हम डिस्कस सबके सामने नहीं कर सकते हैं, तो कुछ केसेस को हम लोग बहुत सीक्रेट जो है रखते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स की काउंसलिंग भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, तो इस वजह से हमने ये पार्टीशन की हुई है कि हर चीज़ जो है जहाँ पर हमें लगता है कि वो चीज़ सीक्रेट करके उस चीज़ को और हम उसके ऊपर वर्क ऑन करना शुरू करें, तो इस वजह से काउंसलर भी यहाँ पर आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑल्सो विल बी देयर, पेरेंट्स विल बी देयर। कई बार कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स से डिस्कस की जाए, तो इसलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो PTM रूम है ये प्लान किया गया है। ठीक है मैम जी। सो मैम, ये है कॉन्फ्रेंस रूम, और यहाँ पर हमारे टीचर्स की, अब जब हम कोई मीटिंग करते हैं तो टीचर्स यहाँ पर आके हम उस चीज़ का डिसीज़न का अगर कोई लेना होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई भी बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर डिसीजंस लेने होते हैं, तो हम यहाँ पर आकर उसकी मीटिंग करते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में और प्लान करके फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी मैम, अगर मैं बात करूँ क्लासेस में एजुकेशन की, तो वो भी यहीं पे प्लान की जाती है? मैम, यूजुअली यहीं पर ही प्लान की जाती हैं। जैसे जब भी हमें कुछ करिकुलम में कुछ नया लाना है या हमें लगता है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्कूल में ये चीज़ आनी चाहिए, तो वो हर चीज़ की प्लानिंग जो है इस कॉन्फ्रेंस रूम में ली जाती है, इंक्लूडिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है या बच्चों के लिए कोई चीज़ हम लाना चाहते हैं स्कूल में, तो वो यहीं पर ही उसके डिसीजंस इसी टेबल के ऊपर लिए जाते हैं। सो ये टेबल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी प्रियंका मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जैसा कि स्कूलों में बहुत कम लिफ्ट देखने को मिलती है, लेकिन अहमदगढ़ मंडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी भी स्कूल में लिफ्ट नहीं है। आपके स्कूल में लिफ्ट है, क्या रीज़न मानते हैं? मैम, जब हमने ये स्कूल का प्लान किया था तो उस टाइम हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में वंचित ना रहें, तो उनके लिए हमने ये लिफ्ट को प्लान किया था ताकि बच्चे इजीली लाइब्रेरी में या लैब्स में, चाहे वो साइंस लैब्स हों चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, तो इजीली वो इस लिफ्ट के सहारे जो हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर सकें। सो बहुत अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं आपकी स्कूल की तरफ से, लेकिन एकेडमिक सेक्शन अभी भी देखना बाकी है। मैम, अब हम एकेडमिक सेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, तो आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं, चलिए। सो मैम, आपका स्कूल एक अलग सा स्कूल है, और स्कूल को कैसे अलग बनाया आप? मैम, अलग ऐसे है कि जैसे मैंने आपको वहाँ पे असेंबली एरिया दिखाया जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 के बच्चों के लिए था, और ये असेंबली एरिया जो आप देख रहे हैं ये हमारे किंडरगार्टन के बच्चों के लिए है, क्योंकि इन दोनों की टाइमिंग्स में फ़र्क है। जैसे वो बच्चे जो हैं ये 1 घंटा लेट आएंगे और 1 घंटा पहले जाएंगे, तो इन बच्चों के स्किल्स निकालने के लिए ताकि दूसरी क्लासेस भी डिस्टर्ब ना हो, हमने इनका ये पूरा एरिया ही जो है एक डिफरेंट कर दिया है। मैम, हम क्लासेस की तरफ चलें? जी, तो मैम अभी हम प्लेवे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे सेक्शंस के नाम भी देखें तो हमने किंडरगार्टन को सभी फ्लावर्स के नाम्स दिए हैं, क्योंकि ये बच्चे ही बिल्कुल फूलों की तरह होते हैं। जैसे प्लेवे ऑर्चिड है, फिर आप देख सकते हैं नर्सरी रोज़, नर्सरी पॉपी, LKG ट्यूलिप, LKG लेवेंडर, देन UKG डैफोडिल्स, तो हमने उनको ये नेम्स दिए हैं। इसके
सबसे पहले तो मैम एक स्कूल ही ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चों का मन भी लग सके और साथ के साथ वो एजुकेशन भी प्राप्त कर सके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेवे से, जहाँ जी प्लेवे ऑर्चिड। आइए देखते हैं इनका प्लेवे ऑर्चिड आखिरकार है कैसा। सो जैसे आप देख सकते हैं कि प्लेवे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जहाँ पर आप राउंड टेबल्स देख रहे हैं वो बच्चों का जो है स्टडी एरिया है और ये बच्चों का प्ले स्टेशन एरिया है। तो ये जो प्ले स्टेशन है ये सिर्फ प्लेवे का है एरिया। इसके बाद मैं आपको एक्टिविटी एरिया भी दिखाऊंगी जो हमने नर्सरी से लेकर यूकेजी के और ग्रेड 1 तक के बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है। प्ले स्टेशन हमने इसलिए बनाया है कि मैम जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए उनको रिक्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों के लिए रिक्रिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टडीज़ के साथ, ताकि बच्चे अपना स्ट्रेस जो है या डिप्रेशन है या जो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम से पैनिक हो जाते हैं थकावट से, टायर्डनेस से, तो बच्चे उस चीज़ को यहाँ पर आकर अपना इंजॉय कर सकें और जो उनकी डेवलपमेंट है वो उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी मैम, अगर एज की बात की जाए तो कौन सी एज का बच्चा है जो प्लेवे से स्टार्ट कर सकता है? मैम हम लोग यहाँ पर 2.5 साल से जो है 3 साल तक के बच्चे, कई बार 2 साल के बच्चे भी आ जाते हैं, ताकि बच्चा हम प्लेवे में एक्चुअली में आके मैम बच्चा अगर तो हम ये कहें कि स्टडी करता है तो वो स्टडी तो नहीं हो पाती है, लेकिन बच्चा बहुत सारे मॉरल एथिक्स हो गए या किस तरह से उसको अपने मैनर्स में, जैसे उसको वॉशरूम एटिकेट्स हैं वो किस तरह से हम उसको सिखा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम प्लेवे में करते हैं। प्लेवे सेक्शन की बात करूँ तो प्लेवे सेक्शन में हमें एजुकेशन की कम यानी कि टीचर्स की कम, केयर टेकर की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, तो उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया? मैम ऐसा नहीं है, हमें प्लेवे में टीचर्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे बच्चों को रिकॉग्निशन आना या बच्चों के जो टेक्टाइल ये बहुत ही सॉफ्ट मसल्स होती हैं जिन्हें हम टेक्टाइल मसल्स कहते हैं, तो टेक्टाइल मेथडोलॉजी के साथ सिर्फ एक टीचर ही है जो बच्चों को इस चीज़ में डेवलपमेंट करने में उनकी हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए हमने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड टीचर्स जो हैं हमने रिक्रूट करे हैं। साथ साथ नो डाउट बच्चों के लिए अच्छी जो हमने अटेंडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट की है, ताकि बच्चों को बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही काम कूल इस तरह की मेथडोलॉजीज़ ला के बच्चों को सिखाया जाए इस उम्र में। अगर मैं स्कूल की सेफ्टी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेकर दिमाग में रखते हैं कि अगर मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है तो क्या वो सेफ़ है, मैं अपने बच्चे को कैसे देख सकता हूँ, ध्यान कैसे रख सकता हूँ, उसके लिए भी क्या स्कूल ने कोई प्रबंध किया है? बिल्कुल मैम, अगर आप इसमें नीचे देखें तो हमने जो मैट्स लेके आए हैं हम, बच्चों को किसी तरीके से चोट नहीं लगेगी। इसके अलावा हमारे पास फुल टाइम एक मेडिकल ऑफिसर है और हमारे पास मेडिकल रूम भी है जो मैं आपको अभी जब ऊपर लेके जाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। टीचर्स को इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी गई है कि इनकेस अगर कभी छोटी सी चोट भी लग जाए बच्चों को तो उसको फर्स्ट एड किस तरह से देना है, उस चीज़ की पूरी टीचर ट्रेनिंग सेशन भी उसका किया गया है। और सेफ्टी से जहाँ तक रिलेट करते हैं हम, तो स्कूल के हर एक एरिया में बहुत ही अच्छे ऑडियो विजुअल कैमरास लगाए गए हैं, तो बच्चा जब तक बस में बैठता है और जब तक हमारे पास रहता है और बस से वो वापस अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंचता, उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। सेक्शन में हम लोग खड़े हैं और आप जैसे देख ही सकते हो कि बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो इन्होंने कलरफुल थीम दे रखी है प्लेवे सेक्शन को। आप देख सकते हैं कि कर्टन्स बहुत ज़्यादा कलरफुल है, इवन कि फैंस बहुत ज़्यादा अच्छे कलरफुल बनाए गए हैं, जहाँ पे कार्टून्स कैरेक्टर है जो कि फैंस के ऊपर है। इसके साथ ही अलमीराज और छोटे छोटे टॉयज़ भी बच्चों के लिए है जो कि बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन डाउट वही मन में आता है कि क्या मेरा बच्चा सेफ़ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ्टी का खास ध्यान रखते हुए ऑडियो वीडियो कैमरास भी आप देख सकते हैं, हर एक क्लासरूम में 2 से 3 कैमरास लगाए गए हैं जो कि आपके बच्चे पर और टीचर्स पर भी पूरी नज़र रखेंगे। बच्चे की सेफ्टी को लेकर अगर माइंड में किसी भी तरह की कोई शंका है तो आपको बता दें कि हर क्लासरूम में 2 या 3 ऑडियो वीडियो कैमरास लगे हुए हैं। खेलते खेलते बच्चा गिर भी जाए तो उसको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि क्लासरूम में विनाइल मैट्स आप देख सकते हो कि लगाए गए हैं। दिस इज अ एक्टिविटी रूम। सो मैम ये एक्टिविटी रूम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्ले वे का हमने एक अलग प्ले स्टेशन प्लान किया हुआ है, तो ये एक्टिविटी रूम जो है ये हमारा
नर्सरी क्लास से लेकर ग्रेड 1 तक के बच्चों के लिए है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बंजिंग जंपिंग हमने बच्चों के लिए प्लान किए हैं। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। सेम वही सेफ्टी सिक्योरिटी में विनाइल फ्लोर है, तो बच्चों को जब बच्चे थक जाते हैं या समटाइम्स यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बच्चे जो दूर दूर से आ रहे हैं, उनके सिबलिंग्स यहाँ पर हैं जो सीनियर क्लासेस में हैं, अगर बच्चे यहाँ पर रुकते हैं किंडर सेक्शन के बच्चे, तो वो यहाँ पर आकर जो है बच्चे खेल सकते हैं, बच्चे जंपिंग को एंजॉय कर सकते हैं और अपना स्ट्रेस और डिप्रेशन जो उनको होता है स्टडीज़ के साथ, तो वो निकाल सकते हैं। इसीलिए ये प्लान किया गया है। ये तो हो गई छोटे सेक्शंस की प्लेवे की बात, लेकिन हम बड़े सेक्शन में जाएंगे अब। मैं 4th स्टैंडर्ड से ऊपर देखना चाहूँगी, आपने क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को दी? श्योर मैम, तो मैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक के बच्चों के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ। आइए मैम। अब हम बात करने वाले हैं उन रूम की जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं बच्चों की लाइफ में। जी हाँ, म्यूज़िक रूम, इंडोर गेम्स रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। इसके लिए स्कूल ने क्या डिफरेंट काम किया है? मैम, एकेडमिक के साथ साथ हम लोगों ने CCA के ऊपर भी बहुत वर्क ऑन किया है और पेरेंट्स को स्टार्टिंग में ही CCA कैलेंडर पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा एकेडमिक कैलेंडर के साथ। तो आप देख सकते हैं, जैसे म्यूज़िक एंड डांस रूम हमने प्लान किया है। कुछ बच्चे डांस में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, तो उनके हॉबीज़ कैसी हैं, उनके स्किल्स कैसे हैं, उसको देखते हुए जो है बच्चे अपनी पसंद से CC एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने आउटडोर गेम्स तो हर स्कूल में होती हैं, हमने इंडोर गेम्स भी प्लान की हैं, जिसमें हमने स्पेशली ब्रेनी गेम्स के ऊपर वर्क ऑन किया है, रोबोटिक गेम्स के ऊपर वर्क ऑन किया है कि बच्चों का जो माइंड सेट है आजकल वो गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को फिज़िकली भी सीखें। तो इस वजह से हमने ब्रेनी गेम्स और रोबोटिक गेम्स का इंडोर गेम्स में प्लान किया है। जो बच्चे मैम पेंटिंग्स करना चाहते हैं, कलर्स के साथ खेलना चाहते हैं, उनके लिए? जी मैम, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट रूम प्लान किया है और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो है हमने अपॉइंट कर लिए हैं, रिक्रूटमेंट उनकी हो चुकी है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट, जिससे बच्चे जो हैं अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको जब एक कागज़ के ऊपर उतारते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि बच्चा अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, क्योंकि ये एक रीडेबल चीज़ भी होती है। तो हमने उस हिसाब से इस चीज़ को प्लान किया हुआ है। और मैम, आपकी क्लासेस कैसे बनाई गई हैं? बच्चे उसमें बैठ के क्या स्टडी पर प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं? आजकल अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो स्मार्ट क्लासेस ज़्यादा चलती हैं, क्या आपकी हर क्लासरूम स्मार्ट क्लास है? ग्रेड 1 से 7 तक ही नहीं, जबकि प्ले वे से लेकर अगर आप कहें तो ग्रेड 7 तक हमारी सारी क्लासेस जो हैं डिजिटल क्लासरूम्स हैं। मैं आपको एक क्लासरूम दिखाऊंगी भी अभी। और अगर आप सेक्शंस की बात करें तो हमने ABCD सेक्शंस नहीं रखे हैं। हमने ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के सेक्शंस के नेम ट्रीज़ के ऊपर रखे हैं, जैसे ग्रेड 1 ओक, ग्रेड 2 पाइन, ग्रेड 3 मेपल, ग्रेड 4 पाम। क्योंकि SRM कॉन्वेंट स्कूल जो है, हम बच्चों को नेचुरल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, हम लोग उसको रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उसको हम प्यार कैसे कर सकते हैं, तो नेचुरल चीज़ों के साथ हमें नेचर को भी सेव करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सेक्शंस के नेम्स भी प्लान किए हैं। तो मैम, ये आपके स्कूल का स्टाफ रूम है? जी मैम, ये स्टाफ रूम है और आप देख सकते हैं जैसे मेरे टीचर्स जो हैं यहाँ पर चेकिंग या लेसन प्लान बनाना या असाइनमेंट्स बनाने, वो लोग सब कुछ यहीं पे प्लान करते हैं। इसके अलावा इनके कंफर्ट जोन के लिए पर टीचर को पर लॉकर प्रोवाइड किया गया है, सो दैट दे कैन कीप देयर सीक्रेट पेपर्स और यू कैन से द असाइनमेंट्स और द क्वेश्चन पेपर्स एंड देयर वैलेट्स वगैरह, ये सब कुछ जो है अपने लॉकर्स में रख सकते हैं। सो दिस इज़ अ हाउस ऑफ टीचर्स, वी कैन से इन अनदर लैंग्वेज। सो मैम, हम देखना चाहते हैं आपके स्कूल की लैब्स, जो आपके स्कूल की लैब्स कैसे डिफरेंट है दूसरे स्कूल की लैब्स? सो मैम, स्टाफ रूम में एक कंप्यूटर भी जो है इनको वाईफाई के साथ प्रोवाइड किया गया है, सो दैट टीचर्स कैन रिसर्च इवन एज पर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की बच्चों को और अच्छे से कैसे सिखा सकते हैं। तो किसी भी तरह की बच्चों की डेवलपमेंट में रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं की गई हैं, तो इस चीज़ों को भी प्रोवाइड किया गया है टीचर्स को। अब ये है कि मैम, आपने स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी हर एक फैसिलिटी दी है? बिल्कुल मैम। सो बच्चों के डेवलपमेंट के साथ साथ SRM कॉन्वेंट में टीचर्स की डेवलपमेंट के ऊपर भी पूरा फोकस किया जाता है, क्योंकि जब तक टीचर अपग्रेड नहीं होगा, टीचर जब तक अपने आप को नए गैजेट्स के साथ या नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपग्रेड नहीं करेगा, तो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमने टीचर्स को पूरी तरीके से उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने हर चीज़ की जो है सुविधा स्कूल में प्रोवाइड करवाई है।
सो थ्योरेटिकल एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। स्कूल की बैकबोन मानी जाती है स्कूल की लैब्स, और इस स्कूल की लैब्स पर मेरा खास ध्यान है कि मैं उस स्कूल की लैब्स देखना चाहती हूँ। स्कूल की क्लासरूम बहुत अच्छी बनाई है आपने, स्कूल में हर एक फैसिलिटी बच्चे को प्रोवाइड करवाई है, इवन की टीचर तक को प्रोवाइड करवाई गई है। पेरेंट्स के लिए भी आपने खास सोचा है, खास ध्यान रखा है। लेकिन अब लैब्स, साइंस लैब, मैथ लैब, कौन कौन सी लैब आपके पास है और कैसी लैब्स है, आइए देखते हैं। जैसे कि मैम आप क्लासरूम देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, तो ये हमारा फुली डिजिटल क्लासरूम है जिसमें आप देख सकते हैं एसी है। कंफर्ट जोन हमने पूरा बच्चों को दिया है। इसका रीज़न ये है कि बच्चे कंफर्ट जोन में रह के ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा उस चीज़ को लर्न कर पाते हैं, ज़्यादा ग्रैस्प कर पाते हैं। तो इसी तरह से हमने प्रो मार्क्स के जो हैं डिजिटल बोर्ड्स लगाए हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा जो है डेमो दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बच्चे इस चीज़ में या टीचर डायग्राम है या कुछ भी है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा है कि बच्चे टीचिंग जो है एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा तब तक बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाता है। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है वो हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाइट बोर्ड भी है, बिकॉज ये दोनों ही बोर्ड्स बहुत मैंडेटरी हैं। अगर आप इस डिस्प्ले बोर्ड की बात करें तो ये दिस इज़ एन इंफॉर्मेशनल बोर्ड फॉर पेरेंट्स। एट द टाइम ऑफ PTM दे कैन कम एंड दे कैन सी। इवन द अदर सब्जेक्ट टीचर्स ऑल्सो, अ पार्ट ऑफ क्लास टीचर, अदर सब्जेक्ट टीचर्स ऑल्सो दे कैन कम एंड दे कैन हैव some kind of knowledge from this board. And at the back we have this long board, right? This is the board for the activities of students. So when they do any activity, we will display over there. So when the parents will come on PTM, so definitely अपने बच्चे की एक्टिविटी देख के हर पेरेंट को अच्छा लगता है जी। तो एक क्लास में 4 बोर्ड्स जो कि कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन SRM कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से वो चीज़ आपके बच्चे को प्रोवाइड करवाई गई है। बेसिकली इनका मोटिव क्या है कि बच्चा हर एक पहलू से सीखे, चाहे वो फिजिकली एक्टिविटी से सीखे, चाहे वो मेंटली ग्रोथ हो, उसकी बच्चे की हर एक तरह से ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज SRM होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ही बिलीव करता है। इसके अलावा मैम मैंने जैसे आपको 4 सेक्शंस जो है ग्रेड 1 के बताए थे कि हमने ट्रीज़ के नेम के ऊपर रखे हैं। तो हम बच्चों को सिर्फ ज़मीन तक नहीं रखते, हम उनको उड़ान भी देते हैं। उनके पर जो हैं वो हम चाहते हैं कि और फैले और बच्चे और उड़ें। तो इस चीज़ को भी हमने अपना माइंडसेट ऐसे किया था। तो ग्रेड 5, 6 एंड 7 के जो सेक्शंस के नेम हैं वो हमने रखे हैं। ग्रेड 5 मार्स, ग्रेड 6 जुपिटर, ग्रेड 7 मरकरी, ताकि बच्चे जो हैं अपनी किसी भी तरीके से उनकी उड़ान में हम किसी भी तरीके की रुकावट ना आने दें। ये हमारी पूरी कोशिश है। अगर आप भी अपने बच्चों को विंग्स देना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आसमान में उड़े, वो भी एजुकेशन के साथ साथ, तो मुझे लगता है SRM कॉन्वेंट स्कूल एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की संस्था है जिसमें आप अपने बच्चे की एडमिशन करवा सकते हैं जी। और यही हमारा जो पंच लाइन है, या आप कह सकते हैं हमारा जो स्कूल का मोटो है वो यही है, कम टू लर्न एंड गो टू अचीव। प्रियंका मैम, जैसे आप बहुत एक्साइटेड थे SRM की लैब्स देखने के लिए, तो मैं शुरुआत आपको करवाना चाहती हूँ केमिस्ट्री लैब से। ये केमिस्ट्री लैब है और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 35 जो हैं टैप्स लगाए हुए हैं, सिंक्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर इवन दो हमारी जो बायोलॉजी लैब है वो भी ऐसे ही है, सेम है। फिज़िक्स लैब है हमारे पास, मैथमेटिक्स लैब है, सोशल स्टडीज़ लैब है। तो जितने भी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए इक्विपमेंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं लैब्स के लिए, वो सभी SRM में प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले ही बात करी थी कि लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने अपने माइंड सेटअप को इस तरह से बच्चों की डेवलपमेंट के लिए रखा था कि लैब्स जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आजकल एजुकेशन का। विदाउट लैब्स अगर बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो बच्चे को नहीं पता लगेगा कि क्या चीज़ जो है उसको करनी है। जैसे कि आपने पहले बताया था कि आपने जो नाम रखे हुए ऐसे रखे हुए बोर्ड्स के, आइंस्टाइन है, कोई न्यूटन है, आपको पता होगा हर एक फील्ड में कोई ना कोई अच्छा उभर के सामने आया। लेकिन आपके बच्चों की आप परख कैसे करोगे कि ये बच्चा हमारे स्कूल का है और ये साइंस में बहुत अच्छा है, ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, ऐसी परख आप कैसे करोगे? इसकी परख मैम हमारे टीचर्स करेंगे। जो हमने टीचर्स की रिक्रूटमेंट करी है वो इसी चीज़ को देखकर कि वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, या जब उनका इंटरव्यू लिया गया इन चीज़ों को कि टीचर्स जो हैं उनको हमने जब क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्वेश्चंस करे
तो वो चीज़ जो है हम बच्चों में भी देखेंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो बच्चों को जब तक हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे, हम लोग बच्चों की इंटरेस्ट किस चीज़ में है नहीं बता पाएंगे। तो उसी चीज़ को देखकर हमने लैब्स प्लान करी, ताकि बच्चों की प्रैक्टिकल जब बच्चे यहाँ पर आके प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता रहेगा, हमें पता लग जाएगा कि बच्चा किस स्किल में निकलेगा। अगर मैं बात करूं SRM कॉन्वेंट स्कूल की, ये पंजाब के अहमदगढ़ मंडी के विलेज पहीड़ में है। और इस स्कूल को जैसे आपने बताया कि बहुत डिफरेंट फैसिलिटीज़ दे रहा है बच्चों को, और बहुत अच्छा भी बनाया गया, हर एक चीज़ में इसको डेवलप किया गया है। स्पोर्ट्स की बात अब हम खास करना चाहेंगे, जो सेक्शन अभी तक हमने नहीं देखा। हमने इंडोर गेम्स देखी कि आपने कौन कौन सी प्रोवाइड करे, आउटडोर गेम्स में क्या क्या आपने प्रोवाइड करवाया बच्चों? आउटडोर गेम्स में मैम हमारे पास क्रिकेट है, फुटबॉल है, इसके अलावा एथलीट रहेगा, और आने वाले समय में हम जिम्नास्टिक, और वैसे तो जिम्नास्टिक इंडोर रहेगा, बट आने वाले समय में हम कराटे, स्केट्स, ये सब कुछ लेकर आएंगे। धीरे धीरे जो है हम लोग इस चीज़ की डेवलपमेंट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, जिसमें कि बच्चे अपने अकॉर्डिंगली जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है तो उस चीज़ में जो है टीम बन जाएगी। मतलब इसका मतलब पेरेंट्स सोच सकते हैं कि हर ईयर कुछ ना कुछ डिफरेंट स्कूल में उनको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, हमारे स्कूल से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, अच्छे साइंटिस्ट भी निकलेंगे, अच्छे लेक्चरर्स भी निकलेंगे, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी निकलेंगे, लेकिन इससे सबसे बढ़कर जो SRM चाहता है कि हम हर एक बच्चे को सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनाएं। एक अच्छा नागरिक जब वो बनेगा तो वो डेफिनेटली सोसाइटी को अपनी अच्छाइयों से ऊंचाइयों पे ले जाएगा। सो मैम, जैसे कि हमने स्कूल देखा, SRM कॉन्वेंट स्कूल वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे स्कूलों से। जी। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने नहीं आ सकते, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो वह स्कूल में कैसे आएंगे? क्या ट्रांसपोर्टेशन या और भी जी। सुविधाएं आपने प्रोवाइड करवाई हैं? जी मैम, जैसे आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी थी, तो मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहूँगी कि वी हैव वेरी सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट, एंड इन ईच एंड एवरी बस वी आर प्रोवाइडिंग वन लेडी अटेंडेंट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन। तो ट्रांसपोर्ट बहुत सेफ़ है, और बहुत ही सोच समझकर जो है हमने ड्राइवर्स का इंटरव्यू लेकर, और प्लस हमने जो लेडी अटेंडेंट है इन सबको अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा मैम ऐसा है कि हर एक ड्राइवर का या लेडी अटेंडेंट के जो भी रेजिडेंशियल एड्रेसेस हैं, या जितने भी हमारा पेपर वर्क है, बस के परमिट हैं, ये सब हमने बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी को सारा पेपर वर्क जो है उसके ऊपर फोकस करके किया गया है। जी मैम, अभी भी कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये स्कूल है बहुत ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि इसके साथ कॉन्वेंट लगा हुआ है। जी। क्या हर एक पेरेंट अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल चूज़ कर सकता है? जी मैम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपसे फ़िज़िकल चैलेंज बच्चों के लिए बात करी थी, तो जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत नॉमिनल है। जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं, या सोशल स्टडी लैब्स हैं, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, एसीज़ हैं, इन सबको भी अगर आप देखें तो इन सब के होते हुए भी जो फ़ी स्ट्रक्चर है बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, ताकि हर पेरेंट सोच सके कि मुझे अपने बच्चे को जो है एक अच्छी एजुकेशन देनी है, तो उसके लिए SRM कॉन्वेंट हमेशा रेडी है। जी। सो मैम, एक मैसेज ज़रूर चाहूँगी, क्या मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं? जी मैम, लेकिन इसके साथ साथ एक और सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो रह गया है कि जब आपने स्कूल विज़िट किया होगा, टूर किया होगा, तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर हर एक कॉर्नर पे है, हर एक वॉल पे है। तो एक मॉक ड्रिल भी हम बच्चों के लिए प्लान करेंगे। हमारे 4 एग्जिट पॉइंट्स हैं स्कूल में, तो हम बच्चे जब हमारे पास आएंगे तो हम पर क्लास पर बच्चा एक मॉक ड्रिल प्लान करेंगे, ताकि उस मॉक ड्रिल से बच्चे को पता हो कि कभी भी कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो उसको किस एग्जिट पॉइंट से निकलना है। सो दोज पेरेंट्स हु गॉट एडमिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर वार्ड टू SRM कॉन्वेंट स्कूल पोहीर, so from the bottom of my heart I really thank you that parents for their trust on us. बट जो पेरेंट्स अभी भी बच्चों को एक हायर एजुकेशन और अच्छी शिक्षा हर क्षेत्र में देना चाहते हैं, उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली डू कम visit the school and get an admission for your ward for his or her holistic development. So I just close my message with my school motto, come to learn and go to achieve. Thank you, Mrs. Cheenam Samuel, Principal, SRM Convent School, Pohir.
कहते हैं कि स्कूल बच्चे का दूसरा परिवार होता है और इस परिवार में बहुत सारी फैसिलिटीज आपके बच्चे को दी जा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एसआरएम कॉन्वेंट स्कूल का एक हिस्सा बने, इस परिवार का हिस्सा बने, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और इसके बाद फैसिलिटी और सुविधाएं जो आपके बच्चे को दी जा रही हैं उसके बारे में सोच के कि अपने बच्चे की एडमिशन यहाँ पे करवा सकते हैं। आपको बता दें कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्कूल विजिट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। स्कूल मेंबर्स आपको बेहतर जानकारी संबंधी दे पाएंगे। धन्यवाद।